कानून सबके लिए एक बराबर है। अपने स्वास्थ्य की चिंताओं को जाहिर करते हुए अब बाहर है। उनकी उम्र को देखते हुए हम लोग इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। खेलते कूदते दिख जाती है लोगों के साथ, नामांकन में आप जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। चिराग पासवान का लालू यादव और प्रियंका गांधी पर पलटवार, कहा कानून सबके लिए बराबर है। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर तीखा हमला बोला है। लालू यादव के चुनाव प्रचार में सक्रिय होने पर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें लेकर चिंता बनी रहती है, लेकिन कानून सबके लिए समान है। उन्होंने कहा, हम लोग उनकी उम्र को देखकर इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन यह चिंता का विषय हमेशा रहा है। जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर हो और कभी परिवार संग घूमता दिखे, कभी खेलता हुआ और कभी चुनावी रैलियों में हिस्सा ले रहा हो, तो यह सवाल जरूर उठता है। जिस बात को अपने अदालत में आधार बनाया, उसी कानून की धाराओं का नाजायज फायदा उठाना अपने आप में एक बड़ा अपराध है। केंद्रीय मंत्री ने आगे यह भी कहा कि यदि लालू यादव सचमुच स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर हैं, तो फिर चुनाव प्रचार में सक्रिय होना कानूनी और नैतिक दोनों दृष्टि से सवाल खड़े करते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनते हैं इस वीडियो में। लोगों को रही है, उनकी उम्र को देखते हुए हम लोग इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहते, पर ये चिंता का विषय जरूर रहा है। देखिए, कानून सबके लिए एक बराबर है और एक बराबर होना भी चाहिए। अपने स्वास्थ्य की चिंताओं को जाहिर करते हुए आप बाहर हैं। ऐसे में कभी आप परिवार के साथ घूमने निकल जाते हैं, कुछ तस्वीरें आपकी खेलते कूदते दिख जाती है लोगों के साथ, प्रचार में आप जा रहे हैं, नामांकन में आप जा रहे हैं, दूसरों के यहाँ भोज निमंत्रण में आप जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप ये सारे कार्य कर पा रहे हैं, देखिए मैं कतई, उनकी उम्र है और उम्र की वजह से यकीनन तकलीफें होंगी, पर ऐसे में जिस विषय को आपने आधार बनाया, कानून की धाराओं का दुरुपयोग करना भी अपने में एक अपराध है। अगर कानून की कुछ धाराओं का आपको लाभ मिल रहा है, तो उसका नाजायज इस्तेमाल मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। पर वो खुद जानकार हैं, अनुभवी हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं, या मुझे इस बात का भी संतोष है कि संभवतः अब उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अपमान बोलने प्रधानमंत्री अगर उनका इतना अपमान करें। अरे, मेरी समझ के परे इन सारी बातों से प्रधानमंत्री जी पे ये टिप्पणियां कर करके उनके भाई साहब बोलेंगे कि भाई वो नाचने का तैयार है, जबकि नाचते गाते के वीडियो उन्हीं के साथी दल के नेताओं के आपको मंचों पर भी दिख जाएंगे, सड़कों पर भी दिख जाएंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करने का क्या मतलब है? इससे बिहार या बिहार की जनता का क्या लेना देना? घेरिए ना हमें नीतियों पे। मैं बार बार कह रहा हूँ, बोलिए कि केंद्र सरकार विफल रही इन जगहों पे, बोलिए बिहार सरकार विफल रही इन जगहों पे, पर इस तरीके से अगर आप कीजिएगा तो ये गलत है ना, व्यक्तिगत टिप्पणी। चलिए, थैंक यू। आगे आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के अपमान मंत्रालय वाले बयान पर भी चिराग पासवान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी के भाई खुद मंचों पर नाचने की बातें करते रहते हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में नाचते भी दिखते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना हास्यास्पद है। जो लोग खुद अपनी राजनीति में नाटक और प्रदर्शन को माध्यम बना चुके हैं, वे दूसरों पर उपहास नहीं कर सकते। चिराग पासवान ने आगे यह भी कहा कि एनडीए सरकार काम और विकास की राजनीति में विश्वास रखती है, जबकि विपक्ष सिर्फ ड्रामेबाजी और बयानबाजी में लगा हुआ रहता है। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान इस वीडियो में। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।